तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मान संतोषी। आप सभी प्यारे परिवार एवं साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में और एक ताजा वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं, हाँ, उन्हें सुनने से लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर नहीं सुना तो उम्र भर तक पछताओगे। अब घर का बंटवारा होने वाला है। आंखों से फूट फूट कर आंसू गिरेंगे। हाँ दोस्तों, रोक सको तो रोक लो, वरना समय हाथों से निकल जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यह जानकारी को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि अब कुंडली में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, उन्हें देखते हुए आपको सावधान होने की जरूरत है। वरना आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ वह हो जाएगा जो तुमने रात के सोते सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक बार यह वीडियो नहीं देखा तो पूरा जीवन भर आंखों में आंसू आएगा। एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये जो घटना होने जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण, एक राज छुपा है, जो आज हम आपको बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद दोस्तों तुम लोग सुरक्षित हो जाओगे और तुम खुश भी हो जाओगे। बस आपको अपना थोड़ा सा वक्त गंवाना पड़ेगा तथा आज का यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। उसके बाद जो होने वाला है वह आपके लिए अच्छा ही होगा। परंतु वीडियो को शुरुआत करने से पहले वह लोग अपने परिवार का सबसे पहला और अमीर व्यक्ति बनेगा जो एक लाइक ठोक कर कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी लिख देगा। तो आप लोग लिख दीजिए, बहुत जल्द तुम बड़ा बन जाओगे। जी हां, दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, हम भी जानते हैं ये बातें सुनने के बाद आपको बड़ी तीखी लगा होगा। ये खबर तुमको मिठास नहीं लगा होगा और आप यही कहेंगे कि आखिर मेरे कुंडली में हमेशा मुसीबत ही क्यों आता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए कि जानकारी भी तुम्हारे लिए खराब नहीं है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी घनघोर परिस्थिति आती है, और अगर हमें पहले ही चेतावनी मिल जाते हैं, तो हम पहले ही जागरूकता हो जाते हैं। उसके बाद तो कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन अगर हम अपनी कुंडली के भेजे गए संदेश को इग्नोर कर देते हैं, तो केवल और केवल हम बाद में गले में हाथ रख के और एक जगह पर बैठकर अफसोस करते हैं कि आखिर मैंने वह चेतावनी क्यों नहीं समझा जो मुझे पहले ही मिल रहा था। हाँ दोस्तों, इसलिए तुम कुछ भी सोचो, लेकिन आज का यह संदेश भी तुम्हारे लिए अच्छा ही साबित होगा। कान खोलकर सुनिए। मैं एक सच्चाई बता रहा हूं जो यह कलयुग में स्थित है और यह घटित होती है। दोस्तों, तुम तो जानते हो कि घर परिवार जब दोनों में एकता होती है, तो फिर ताकत भी वहां 2 गुना बढ़ जाते हैं। केवल ताकत ही नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वहां धन संपत्ति रुपया सब कुछ बहुत बढ़ जाते हैं। वह घर में तरक्की आती है जो परिवार और घर एक साथ मिलकर रहता है। और अगर वहां की किसी के ऊपर परेशानी आती है तो सभी एक दूसरे का मदद करते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है घर का एकता और ताकत। और आप लोग तो जानते हो कि जो घर में सभी मिलजुल कर रहते हैं, तो वहां दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की आना ही आना है। उसे कोई रोक नहीं सकता और कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब दोस्तों वहीं घर में दीवार पड़ जाते हैं, वहां बंटवारा हो जाते हैं, तो फिर एकता और ताकत यह दोनों खत्म हो जाती है। उसके बाद यही दुनिया वाले उनके घर परिवार को हल्के में लेने लगते हैं, उन पर हंसने लगते हैं, उन्हें मामूली समझने लगते हैं, क्योंकि उनकी एकता टूट जाती है इसी वजह से। हाँ दोस्तों, और अगर आपको यह शब्द सुनने के बाद बुरा लगा हो, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए वास्तविक में कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी तुम उससे दूर मत हो जाना जिनके साथ तुम्हारे खून के सगे रिश्ते बने हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हो कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है जब हम नहीं सोचा करते हैं, वह भी हमारे साथ हो जाता है। इसलिए अब आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर चेतावनी मिल चुकी है कि आप लोग अभी तुरंत सतर्कता बरत लीजिए, केवल अपनी भलाई के लिए, क्योंकि तुमको पता नहीं है, मगर यह कलयुग और यहां के कुछ नकली जो तुम्हारे घर और तुम्हारी कामयाबी को देखने के बाद खून खोलता है, और वही अब हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है। यहां तक कि षड्यंत्र भी कर रहा है तुम्हारे ही घर के खिलाफ, ताकि उसमें बंटवारा हो जाए। यहां तक कि वह भड़का भी रहा है आपको या किसी और को। इसलिए साथियों, आने वाले अगले 2 दिनों तक
आपको अपनी आंखें खुला रखना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि 3 देवी बता रहे हैं। जी हां, शायद आपको कभी मालूम चला है कि दोस्तों, यही लगभग कुछ दिनों से 3 देवी आपके घर के दहलीज कभी आती हैं तो कभी चले जाते हैं। मतलब उनका आना जाना लगा रहता है, और ये 3 देवी हमेशा आपकी रक्षा ही कर रहे हैं। भले ही आपको कभी महसूस नहीं हुआ, कभी भनक नहीं चला, लेकिन इतना तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि यह 3 देवी तुम्हारी खुशियों बचाते हुए आ रहा है, तुम्हारी खुशियों को बिगड़ने नहीं दिया है। जी हां, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कॉपी में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसा मैं इसी कारण से बोल रहा हूं। यह जानकारी भी यही 3 देवी ने दिया है, जो कि एक चेतावनी भी दिया है, और यह भी तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा गया है। यह 3 देवी चाहते हैं कि आप लोग हमेशा साथ मिलजुल कर रहे, पूरा धन समृद्धि आए तुम्हारे पास, और कभी कोई चीजों की ताकत की एकता की कमी ना हो तुमको। हां, यह 3 देवी ऐसा ही चाहते हैं। और इग्नोर मत कीजिए, बल्कि यह 3 देवी कौन है यह भी बताएंगे। लेकिन अभी आपकी कुंडली कुछ जानकारी दे रही है, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले जो 2 दिन का समय होगा दोस्तों, कई प्रकार के मुख्य घटनाओं का निर्माण करने वाले हैं। दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही शीर्षक नजर आ रहे थे कि घर का बंटवारा होने वाला है, और घर के बंटवारे कई प्रकार की विभाजन के कारण होते हैं। दोस्तों, अक्सर पारिवारिक सदस्यों की बढ़ती संख्या, जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण होता है। खासकर शादी के बाद, जब संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच ताजमहल बिठाना मुश्किल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार में विभाजन होने लगता है। जिम्मेदारियां। पत्नी का प्रभाव आपसी समझ की कमी और संपत्ति पर मलिक करना, हक की इच्छा शामिल है, जो आपसी सहमति या फिर कानूनी प्रक्रिया से संपत्ति के अलग अलग हिस्से के कारण बनवारी करते हैं। दोस्तों, कुछ घर में ऐसे भी होते हैं कि शादी के बाद हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां और जरूरतें बढ़ जाती हैं, जिससे एक साथ रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वह अलग हो जाते हैं, बंटवारे कर लेते हैं। तो कुछ घरों में ऐसा भी दिखाई देते हैं कि कई बार घर की नई बहू या फिर बैठों की पत्नियों अपने पतियों को अलग होने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपसे मतभेद भी बढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। और कई ऐसे घर हमारे पत्नियों के कारण भी टूटते हैं। पत्नियों के कारण भी घर में क्लेश हमेशा होने लगता है। और अक्सर देखे होंगे कि जिस घर में क्लेश अत्यधिक होने लगता है, कभी पैसों को लेकर के, कभी यह काम को लेकर के, कभी वह काम को लेकर के आपसी मतभेद जहां होने लगे, तो समझ जाओ कि वह घर 2 हिस्सों में बांटने वाला है। और कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि हर सदस्य चाहता है कि उसे अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार मिले, और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, जो बंटवारे का एक बड़ा कारण भी बनता है। दोस्तों, कहा जाए तो बंटवारे के कई कारण हमारे जिंदगी में नजर आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन शैली, खर्च करने की तरीका और विचारों पर अंतर होने से भी बंटवारा होता है। जब किसी एक सदस्य को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है या उसे बराबर महत्व नहीं मिल रहा है, तो वह अलग होना चाहता है। दोस्तों, कहा जाए तो घर परिवार में बंटवारे होने का कारण कई प्रकार के होते हैं। तभी लड़ाई को लेकर के, कभी झगड़ा को लेकर के, कभी पैसों को लेकर के, कभी संपत्ति को लेकर के, कभी अपने हक की लेकर के। दोस्तों, उसे तरह तरह के हमारे पारिवारिक हिंसक होते हैं। लड़ाई होते हैं जिनके कारण घर परिवार 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कहा जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़ी वजह है, पैसों को और पत्तियों को भी देखा जाए तो वह हमारे परिवार का सबसे बड़ा बंटवारे का हाथ भी बनता है। तो याद रखना कि जिस घर में पत्नी मालिक बनने लगे, उसे घर का बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस घर के पुरुष के बाद महिलाएं नहीं मानती हैं, वह घर बहुत जल्दी टूटकर बिखर जाती है। इसलिए खासकर जिंदगी में यह बातें ध्यान रखना उचित है कि दोस्तों, महिलाएं ही घर को चला सकती हैं, और घास घर को बस भी सकती हैं, और घर को तोड़कर बर्बाद भी कर सकती हैं, बंटवारे भी कर सकती हैं। इसलिए महिला वर्ग के जातकों को हमेशा अपने परिवार में हर एक चीज का संतुलन बनाकर रखनी चाहिए। और आने वाले अगले जो 2 दिनों के भीतर घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बंटवारे की वजह महिलाएं हो सकती हैं, हिस्से हो सकती हैं। इसलिए जो भी फैसला लेना है, गलत नहीं लेना है। कहते हैं ना कि पत्नी है तो ठीक है, लेकिन फैसला सही लो ताकि आगे चलकर पछतावा ना हो।
कहते हैं ना कि परिवार अगर एक साथ हैं तो मिलकर कुछ भी कर सकते हो। अगर अलग अलग हो गए तो फिर एक इंसान को कुछ करना बहुत समय लग जाता है। इसलिए आने वाली अगले 2 दिनों के भीतर दोस्तों क्लेश और परिवार में झगड़ा लड़ाई लेकर के बहुत सावधान रहना है। झगड़ा लड़ाई लेकर के दोस्तों इतना भी सीरियस नहीं होना है कि आपसी मतभेद के कारण जिंदगी बहुत बड़ा बंटवारा हो जाए। तो खासकर अगले 2 दिनों के भीतर यह बात का बहुत उचित ध्यान रखना है। मित्रों, इस वक्त कोई ऐसा गलत फैसला लेना तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे बड़ी नुकसान की वजह बन सकती है। तो खासकर अगले 2 दिनों के भीतर आप सभी जातकों को यह बातें ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि सब कोई मिलकर काम करो, सब कोई मिलकर खो जिंदगी में खुश रहो। कभी यह मतभेद मत करो कि वह नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, वह आज बैठा है तो हम भी बैठेंगे। सबसे बड़ी वजह पारिवारिक क्लेश से ही होता है कि अगर बड़ी बहू नहीं कर रहा है तो छोटी बहू भी नहीं करेंगे, अगर छोटी बहू नहीं कर रहा है तो बड़ी बहू भी नहीं करेंगे। दोस्तों, इनके कारण परिवार में क्लैश हमेशा अत्यधिक होते हैं और जिनके कारण पारिवारिक जो एकता होती है वह टूट जाते हैं। तो बस यही चीज ध्यान रखना है और परिवार में हमेशा क्लैश करना हमारे जीवन में वृद्धि बहुत कम होने लगते हैं। जिंदगी में दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगते हैं और सकारात्मक दूर होने लगता है। तो दोस्तों, ये बातें आप सभी को ख्याल रखना है, इसलिए आपसे ताजमहल हमेशा बनाकर चलना चाहिए। तो ये बात नहीं, आप सभी को विशेष ध्यान रखना है ताकि आगे चलकर आपके जीवन में समस्या बांट ना सके। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बता दें कि परिवार की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो वह चीज हमारी जिंदगी में क्लेश जरूर करवाएगी। अगर वह चीज हम भूल जाएंगे और नजरअंदाज कर देंगे तो उनसे आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, रिश्ते में कड़वाहट नहीं बनेंगे। तो खासकर ये बातें ध्यान रखना है दोस्तों। सही और गलत फैसला जिंदगी के